नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय बाबे अम्बे। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी के असली शत्रु का चेहरा सामने आ गया। कौन आपका गुप्त शत्रु है और कौन आपसे इस समय दुश्मनी निभा रहा है, आज मैं यह सत्य बात कर ही रहूंगा। कौन आपके साथ आज तक गलत कर रहे हैं और कौन आपको बर्बाद करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, इस ऐसे इंसानों की चेहरा बागेश्वर बाबा के पर्चे में आ चुका है। बागेश्वर बाबा के पर्चे में 2 नाम आया है और उसका चेहरा भी सामने आया है, जिस पर आप यकीन करते आ रहे हैं उसी का चेहरा इस पर्ची में आया है। बहुत हैरानी की बात है कि जिस पर हम अटूट भरोसा कर रहे थे वही मेरा शत्रु निकल गया, मेरा दुश्मन निकल गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सच्चाई जानने पर आपके पूरे परिवार वालों का होश उड़ जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में लोग एक दूसरे के खिलाफ कैसे रहते हैं, हमारे अपने लोग हमारे खिलाफ कैसे रहते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। हमारे अपने लोग सबसे पहले हमारे खिलाफ कैसे हो जाते हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये कलयुग है भाई। इस कलयुग में अपना और पराया के बीच कोई अंतर नहीं है। अपना और पराया अगर अच्छी नजरों से देखेंगे तो सम्मान ही दिखेगा। आज से पहले आप अपनों को अपना समझ रहे थे, आप अपने रिश्तेदार को अपना मान रहे थे, लेकिन आज की इस वीडियो देखने की बात, सभी सच्चाई बात जानने की बात, आप अपने रिश्तेदारों से भी अलग होना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूं, बहुत बड़ी रहस्यमय बात लेकर आया हूं, जो हकीकत में आप सभी के लिए सत्य हो। यह बात हम आपकी क्यों बता रहे हैं दोस्तों, ऐसा आपके जीवन काल में इस वर्तमान में हो रहे हैं और आने वाले भविष्य में तो और भी अधिक। अपने रिश्तों से आप धोखा खाने वाले हैं, इसलिए इस वर्तमान में ही सावधान हो जाए, ताकि भविष्य में आपके रिश्ते आपकी जिंदगी बर्बाद ना कर दें। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण आप सभी के लिए हमने केवल और केवल ग्रहण नक्षत्र के आधार पर निर्मित किए गए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात जग जग करके मेहनत करते हैं, पूरी कुंडली अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब फिर जाकर बाद में ऐसे वीडियो का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारे इस वीडियो को नजरअंदाज करने की मजाक मत करना। जिंदगी मजाक बन सकता है, जिंदगी आपका खराब हो सकता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों, आपको वह सभी महत्वपूर्ण जानकारी पता चलने वाले हैं जो शायद इंसानों को पता होना चाहिए, लेकिन अब तक यह बात आपको पता नहीं है। इसलिए आप तरह तरह की ठोकर लोगों से खा रहे हैं, तरह तरह की धोखा एक दूसरे से आपको मिल रहे हैं। बहुत सारे सावधानी आज की इस वीडियो में आपको देंगे और कैसे अपनी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाना है, कैसे सफलताओं को हासिल करना है। दोस्तों, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम काफी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक है अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत परेशान है। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलना पड़ रहे हैं और बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब बिल्कुल थप्पड़ गया है, बिल्कुल ना बने जैसा बन गया है। नए काम धंधे भेजो, शुरू करें, उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं। नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं और कम उम्र के जातकों की नौकरी भी नहीं लग पा रही है। बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है। पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों इतना परेशानी मेरे ऊपर आ रहे हैं? इसी प्रकार की कई सवालों से इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं और आप भी इसी प्रकार की सवालों से बहुत परेशान हैं। यह सवाल का जवाब आपको अभी तक सही से कोई नहीं बता पाया है और इन्हें जानने के लिए आप बहुत दिनों से इधर उधर का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन चिंता ना करो, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। जिन्हें आप जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे, वही सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा,
सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंगल है। यानी ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हां दोस्तों, यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन हम आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपको ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपके मन में यह सवाल उत्पन्न होते होंगे कि आखिर अब क्यों मुझे परेशानी हो रही है। ग्रहों की दशा मेरे लिए अच्छे हैं और भगवान भी हमसे खुश हैं, तो भी मुझे दुख क्यों देखना पड़ रहा है, परेशानी क्यों झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनके कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता है, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा खराब नसीब भी होता है। जी हां दोस्तों, नसीब हमारा ईश्वर तय करती है, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा हुआ है, इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हां दोस्तों, पर तो अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबत का सामना करना पड़ता है और संकट कटे रखते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंसता जा रहा है, काम धंधा भी ठीक से चल नहीं पाता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हां दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है उसे, पर भी यदि कोई अपना ही हमें धोखा दे जाए तो और भी ज्यादा बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करें तब हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि अपना ही कोई धोखा दे तो वह सहन करने के योग्य भी नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने पास परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं, और एक सकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करता है। इसीलिए आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं, और यह नकारात्मक बात आवरण इसलिए तैयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। बात बात पर आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत क्रोध करते हैं। अगर आपसे कोई अच्छा भी बात करते हैं तो आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं, यहां तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में थोड़ा कठिन समय अभी चल रहा है, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं, सुखों का और खुशियों का आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक खिड़की भावना क्रोध का रूप लेने लगती है, और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध ना निकालकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आपके अपनों पर, आपके घर में आपके भाई बहनों, या फिर अपने माता पिता, या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं, और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक बात आवरण तैयार हो जाता है, और यह नकारात्मक वातावरण आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण, खुशियों भरा माहौल बनाकर रखना है कि आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं।
तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में एक नियम बनाना है। रोजाना सुबह आपको सूर्य को अर्घ्य देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होता और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको अपने सिरहाने एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों, यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे। किसी चमत्कार से हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रही है। आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने घर की और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदलकर रख देना होगा। अपने मन के दुखों को, अपने मन के कष्ट को कभी किसी को बताना नहीं है, इसे किसी के सामने जाहिर करना नहीं है। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बर्ताव करें। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, दूसरी गलती तो आपकी यह रहेगी कि आप बड़े ही खुले स्वभाव के हैं। खाने का मतलब यह है कि आप बड़ी ही जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोग आपके नजदीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश करती है और आप उनकी चिकनी छुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग आपसे कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाते, लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग काम और आपके अपने ही लोग ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही लोग आपको भूख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका दिल को कमजोर भी बनाती है। आर्थिक रूप से आपको परेशान करते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है। यहां तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामले में आपकी जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं, वैसा अनुभव आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमियों पर, अपने लोगों पर ही क्रोध कर जाते हैं, लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं और दूसरे पर आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नरम दिल के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में देखा नहीं सकते हैं। जब भी आप किसी को तकलीफ में, दुख में देखते हैं, तो आप तुरंत इसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। चाहे वह इंसान आपका अपना हो या आपका पराया हो, आप सबकी मदद करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करते हैं, कभी कभी तो अपनी क्षमताओं से ज्यादा भी करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है, जब आपका समय बुरा आता है और आपको जरूरत पड़ती है, तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, कृपया पैसा मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है। ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की ओर से भी मदद की जाती है। यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया भी अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं, तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देती है, बुरा भला कहते हैं
रुपया पैसा तो आपको वापस मिलता नहीं है, बल्कि आपके रिश्ते और खराब हो जाते हैं। इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। आपकी सबसे बड़ी दुखों में से एक दुख यह भी है कि आपकी रिश्ते सिर्फ आपका स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा, क्योंकि आज तक जितना आप अपने ऊपर भरोसा किया वह आपका शोषण कर लिया। आज तक जो रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है वह सिर्फ स्वास्थ्य के मतलब से आपसे जुड़ा हुआ था, वह अपने मतलब सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़ा हुआ था, लेकिन आपको उन्होंने कभी मदद करने के लिए नहीं जुड़ा था। इसलिए आप ऐसे रिश्तों को जोड़कर रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे रिश्तों को आप मदद करेंगे लेकिन वह आपको कभी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो भी दुख धन से संबंधित चल रही है, परेशानी जो धन से संबंधित चल रही है, जो भी कम पैसों से जुड़ी नहीं बन पा रही है, दोस्तों वह अब दूर होने वाले हैं। क्योंकि आज तक आपने जितना लोगों के साथ भलाई किया है, भले वह आपके साथ बुरा कर लिया, लेकिन ईश्वर उन अच्छाइयों का अब फैसला करने जा रहे हैं, उन सभी अच्छाइयों का परिणाम देने जा रहे हैं। इसलिए निराश मत होना दोस्तों। जिंदगी में एक संघर्ष कभी खाली नहीं जाता, बल्कि वह संघर्ष आज नहीं तो कल हमें जरूर मिलता है। अगर आप जीवन काल में बहुत संघर्ष किए हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छा किए हैं, फिर भी आपका जीवन अभी तक नहीं बदला हुआ है, तो अब के बाद से आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस बातों को जान लेना है कि कौन सा निशान आपकी अपनी है, कौन सा इंसान आपके अपने होने का नाटक करता है और हमेशा आपको परेशानी में धकेलना की कोशिश करता है, बर्बाद करने की कोशिश करता है। यह तो आपको खुद जानना होगा, और यह जानकर उसे आपको संभल कर रहना है। यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता, किसी भी हालत में बता नहीं सकता है। यह आपकी अपनी अनुभवों पर आधारित होगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में अच्छा अनुभव है, तो वह आपका अच्छा सा रिश्तेदार है, वह आपका अपना है। और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों की, जो हमारा बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है। इस दुनिया में रिश्ते नातों जैसी कोई चीज नहीं होती। जहां हमारा सरकार रिश्तेदार हमें धोखा दे जाता है, वहीं हमारी कोई पराया इंसान मदद कर देता है। तो आपका वहां पराया इंसान ही काम देने पर, मदद करने पर अपना हुआ, और जो आपके अपने हैं और वह आपको समय पर साथ नहीं दिया, तो वही आपका पराया हुआ, वही आपकी सबसे बड़ी गुप्त शत्रु हुआ, जो आपको कभी भी साथ देने की नहीं सोचते हैं, हमेशा भी आपसे मदद लेने की सोचती हैं। दोस्तों, ऐसे इंसान अगर कोई रिश्तेदार है और आप उन पर भरोसा करते हैं, तो अभी तुरंत भरोसा करना छोड़ दीजिए और ऐसे रिश्तेदार से अभी रिश्ता नाता तोड़ दीजिए, वरना जिंदगी भर इन्होंने आपको रुलाते रहेंगे, खून की आंसू आप रोते रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखें। और एक चीज आपको और याद रखनी है, एक बार जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, उससे आपको हमेशा हमेशा के लिए दूरी बनाकर रखनी है, सतर्क रहना है। क्योंकि जो एक बार आपके बुरे समय में धोखा दे चुका है, वह दोबारा आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही बर्ताव करेगा, आपको धोखा देगा। तो दोबारा दुखी होने से बेहतर है कि आप उस इंसान को पहचान जाएं और उससे दूरी बना लें। तभी आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उसे ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं, और तभी आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, आप अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत परेशानी सह लिए हैं, बहुत दुखों का सामना कर लिए हैं, लेकिन अब और नहीं। अब आपके ऊपर न्याय का देव शनिदेव मेहरबान हो चुका है। अब न्याय के देव शनिदेव की कृपा से आपका संपूर्ण जीवन दोस्तों खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव ने आपकी पिछले समय का द्वार देख चुका है, किसके साथ आपने अच्छा किए हैं और कैसे अपने जीवन काल में पिछले समय से आज तक कर्म किए हैं। यह सब कुछ देखकर अब आपके ऊपर इन्होंने कृपा बरसा दिया है, क्योंकि आपने पिछले समय अवधि में लोगों से अच्छी बर्ताव रखा है, लोगों को मदद करने की सोच है, लोगों के साथ मिलकर चलने की कोशिश किया है। और सबसे बड़ी बात यह निकाल कर आ रही है कि आज से पहले आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचाई है।
किसी को धोखा नहीं दिए हैं, किसी का कुछ छीना है, चोरी चकारी वाला काम भी नहीं किया है। आप जो भी आज तक किया है मेहनत से किए हैं, और अब आपका मेहनत और अच्छी कम देखकर ही भगवान शनिदेव आपकी तरफ आकर्षित हो चुके हैं, और अब आपको इन्होंने बहुत बड़े बड़े फल देने जा रहे हैं, जिससे कि अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगा। जहां दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी और खुशखबरी आपके हाथ लगने वाले हैं कि अब आपका भाग्य ही खुल जाएगा, भाग्य ही परिवर्तन हो जाएगा। ज्यादा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाले हैं कि अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि न्याय का देव भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी जीवन काल की तमाम संघर्ष खत्म होगी और अब आप खुशी से जीवन व्यतीत करने वाले हैं। अब आपका अच्छा समय की शुरुआत हो चुका है। जीवन काल की वह अच्छा घड़ी आ चुका है जिसे आप बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। जी हां दोस्तों, अब जिंदगी की हर कष्ट कट चुका है, हर परेशानी खत्म हो चुका है। अब आपको लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी। अब आपको हर कामयाबी मिलेगी, हर वह सफलताएं मिलेगी जिसे आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शनि देव की कृपा से अब आप जिस चीज पर हाथ रख दोगे वही चीज आपको मिल सकता है, वही चीज आपका हो जाएगा। आज जीत के छोटे छोटे अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। आपको अपने बच्चे के करियर के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। आप अपने परिवार के साथ पिकनिक का भी प्लान बना सकते हैं। प्रेम जीवन बिता रहे व्यक्ति अपने जीवन साथी को अपने परिवार से मिलवा सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उनके परिवार वालों को निराशा हो। कार्यस्थल पर सम्मान मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आज का दिन आपके लिए उलझा हुआ रहेगा। अजनबी लोगों पर भरोसा करने से आपको नुकसान होगा। गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति को अपने जीवन साथी से किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बाद में विवाद हो सकता है। जो कोई भी सामाजिक सेवा में रहेगा उसे उसके प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। आपको अपने परिवार से नया व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने और अपने सहकर्मियों के पूर्ण समर्थन से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। आज का दिन आपके धन में वृद्धि लेकर आएगा। परिवार के किसी सदस्य के मनमाने व्यवहार से आप थोड़े चिंतित रहेंगे। काम के साथ साथ आपको अपनी शारीरिक समस्याओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये और भी गंभीर हो सकती हैं। स्वस्थ रहने और बड़े बदलाव के बारे में सोचने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में योग और व्यायाम को प्राथमिकता देनी चाहिए। आर्थिक मामले में आपको भविष्य में नुकसान होने की संभावना है। कार के अचानक खराब होने से आपकी वित्तीय लागत बढ़ जाएगी। आज का दिन आपके लिए खुशी भरा रहेगा। यदि आपको पहले से ही किसी से कुछ पैसा मिला है तो उसका एक बड़ा हिस्सा आपको वापस मिल सकता है। आपको अजनबियों की बातों में नहीं आना चाहिए, अन्यथा वे गलत तरीके से पैसा निवेश कर सकते हैं। आपका नया बिजनेस आइडिया विफल हो सकता है और परिणाम स्वरूप आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके पास अपने माता पिता की सेवा करने का समय होगा। जिन लोगों को काम में परेशानी हो रही है उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। आज वह दिन है जब आप कुछ नया कर सकते हैं। कामकाजी पेशेवरों को दूसरी नौकरी की पेशकश की जा सकती है। व्यवसाय में आपको जीत के छोटे छोटे मौके नहीं चूकने चाहिए। आप अपनी वाणी और व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में सफल रहेंगे। आपको अपने बच्चे की पढ़ाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में आपको शिक्षकों से बात करने की आवश्यकता है। आपको अपने दोस्तों से पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार के लोग आपकी बातों का पूरा सम्मान करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी। आज का दिन आपके लिए कुछ खास करने का होगा। आपके पास व्यावसायिक भागीदार के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कुछ कार्यों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करेगा। वाहन आदि से दूर रहें। अचानक कार खराब होने से आपकी वित्तीय लागत बढ़ सकती है। आपको अपने परिवार से निराशाजनक समाचार सुनने को मिल सकता है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहेंगे।
इसे मजबूत करने के लिए आपको आय बढ़ाने के साधनों पर ध्यान देने की जरूरत है। आज वह दिन है जब आपको सोच समझकर कुछ करना चाहिए। आप कोई नया काम शुरू करेंगे, लेकिन आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में उतार चढ़ाव के बावजूद आप खर्च करने लायक पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों पर कार्यभार अधिक रहेगा और वे इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार में भाई बहनों के साथ कुछ मुद्दों पर समझौता हो सकता है। आपका बच्चा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी किसी से साझा न करें। आज का दिन पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी और घर पर किसी मेहमान के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो उस पैसे के वापस आने की संभावना बहुत कम है। यदि आप लंबे समय से किसी कानूनी मुद्दे को लेकर परेशान हैं तो उसमें आपकी जीत होगी। अगर आपको किसी काम को लेकर भ्रमित हो रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर काम शुरू करना बेहतर होगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप अपने काम से मशहूर हो सकते हैं और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं जिसमें उनके जीतने की संभावना है। आप अपनी कंपनी में बड़े बदलाव कर सकते हैं और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इसका असर आपके परिवार के किसी सदस्य पर पड़ेगा। इसके बाद वरिष्ठ सदस्यों के साथ इस पर चर्चा की जानी चाहिए। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का प्रयोग करेंगे। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने काम के बजाय दूसरे लोगों के काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आपके अपने काम में बाधा आ सकती है या आपको बहुत अधिक इधर उधर घूमना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करना होगा। नौकरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना काम पूरा करने के लिए सहकर्मियों की मदद की जरूरत पड़ती है। यदि आपको शारीरिक शिकायत है तो हमेशा चिकित्सकीय सलाह लें। आज का दिन आपके लिए परेशानियों से भरा रहेगा। आप अपने काम को लेकर चिंतित रहेंगे, जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी पारिवारिक विवाद को आपको बहुत समझदारी से संभालना चाहिए, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको वाणी और व्यवहार में मित्रवत रहना चाहिए और व्यापारियों के साथ बड़े सौदे नहीं करने चाहिए, अन्यथा बाद में आपको परेशानी होने की संभावना है। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने विरोधियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज वे उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। कानूनी मामलों को लेकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास अपना केस जीतने की बेहतर संभावना है। यदि आप व्यापार में बड़ा मुनाफा कमाते हैं और बड़े व्यापार करते हैं तो आप भविष्य में भी बड़ा मुनाफा कमाते रहेंगे। यदि आप व्यापार करते समय पैसा खो भी देते हैं तो इसे वापस पाने की अच्छी संभावना है। यदि आप अपने परिवार से मदद मांगते हैं तो सहायता प्राप्त करना आसान है। परिवार में मांगलिक आयोजन की योजना बनेगी और पूरा परिवार व्यस्त रहेगा, इसलिए कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच लें। घर और बिजनेस दोनों जगह सामंजस्य बना रहेगा और निजी कामों के लिए भी समय निकालने में सफल रहेंगे। संबंधों में गहराई बढ़ेगी। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इस समय फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कोर्ट के संबंधी मामलों में आज किसी के प्रकार का समाधान मिलने की उम्मीद नहीं है। किसी पर भी अधिक भरोसा न करें। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। कारोबारी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। यह समय बहुत ही मेहनत करने का है। अपने मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। निकट भविष्य में इससे आप फायदा उठा पाएंगे। ऑफिस से संबंधित कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर प्रसन्नता तथा नई ऊर्जा प्रदान करेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चिंता न करें।
परंतु वर्तमान वातावरण से अपना बचाव भी रखना जरूरी है।